ये कहानी है एक शहर की, जो पहले एक साम्राज्य बना और फिर बस इतिहास के पन्नों में रह गया। आखिर कैसे एक शहर दुनिया की सुपर पावर बना और फिर उसका अंत कैसे हुआ, आइए समझते हैं। ये कहावत तो सबने सुनी होगी। ये रोम के लंबे इतिहास की झलक देती है, जिसका असर आज भी दिखता है। आज के कई राजनीतिक शब्द जैसे रिपब्लिक, सेनेट, वीटो सीधे रोमन सिस्टम से ही आए हैं। अपने चरम पर रोमन साम्राज्य इतना बड़ा था कि दुनिया का हर पांचवां इंसान इसी के शासन में रहता था। कहानियों में भले ही भेड़ियों द्वारा पाले गए जुड़वा भाई हों, पर असल में ये एक छोटा सा ट्रेडिंग सेंटर था। रोम पर पहले 7 राजाओं ने राज किया, लेकिन आखिरी राजा के जुल्मों ने एक क्रांति को जन्म दे दिया। इस बगावत ने रोमन रिपब्लिक को जन्म दिया, मतलब एक ऐसी सरकार जिसे चुनी हुई सेनेट चलाती थी। रिपब्लिक के दौर में रोम बहुत तेजी से फैला, जिससे उसकी सीधी टक्कर अपने दुश्मन कार्थेज से हुई। जैसे जैसे रोम बढ़ा, राजनीतिक अस्थिरता ने एक शक्तिशाली लीडर के लिए रास्ता बनाया, जूलियस सीजर। गॉल पर अपने हमले के दौरान सीजर की सेना ने करीब 10 लाख लोगों को गुलाम बनाया था। उसकी बढ़ती ताकत से सेनेट घबरा गई, लेकिन सीजर ने उनके आदेश मानने से इनकार कर दिया। उसने सिविल वॉर में अपने दुश्मनों को हरा के खुद को डिक्टेटर फॉर लाइफ घोषित कर दिया। उसकी ताकत से डरकर कुछ सेनेटर्स ने 44 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी। एक और सिविल वॉर के बाद सीजर का वारिस ऑक्टेवियन जीता और ऑगस्टस के नाम से पहला रोमन सम्राट बना। अगस्टस के 41 साल के शासन ने रोम में शांति और स्थिरता का दौर लाया, जिसे पैक्स रोमाना कहते हैं। रोम के इतिहास में कुछ महान सम्राट हुए, तो कुछ ऐसे क्रूर शासक भी थे जिन्होंने साम्राज्य को तबाह कर दिया। सम्राट नीरो की मौत के बाद ऐसा केओस फैला कि सिर्फ 1 साल के अंदर 4 अलग अलग सम्राट आए और गए। अगले 100 सालों में 25 से ज्यादा सम्राटों ने राज किया और उनमें से ज्यादातर की हत्या कर दी गई। इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया, हर एक का अपना शासक। एक बड़ा मोड़ तब आया जब सम्राट कॉन्स्टेंटिन ने ईसाई धर्म को अपना लिया और उसे कानूनी मान्यता दे दी। अब साम्राज्य हमेशा के लिए बढ़ गया। पूर्वी हिस्सा अमीर होता गया और पश्चिमी हिस्सा गरीब और कमजोर। लगातार बाहरी हमलों ने कमजोर पश्चिमी साम्राज्य को धीरे धीरे खत्म कर दिया। और अभी का अजीब इत्तेफाक देखिए, रोम की कहानी एक रोमुलस नाम के आदमी से शुरू होती है, और 1000 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद रोम के आखिरी सम्राट का नाम भी वही था। तो सवाल ये है कि अगर हजारों साल राज करने वाला साम्राज्य खत्म हो सकता है, तो आज की ताकतों का भविष्य क्या है?